मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में रहने वालों का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ये बीमारी, ये जो वबा है, ये दुनिया के हर मुल्क में कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है। गौर करें मेरे अल्फाज पे, ये वबा हर मुल्क में कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है। आज दुनिया के हर मुल्क में लॉकडाउन, कर्फ्यू है, नेमतें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग उन नेमतों से महरूम हैं। पैसा रखने के बावजूद कारोबार करने से कासिर हैं। ज़िंदगी का बस एक ही मकसद बन चुका है, किसी तरह ग़िज़ा की कमी पूरी हो जाए। आज हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं कोई भी त्यौहार मना रहा है तो इस त्यौहार में भी किसी हद तक मकबूजा कश्मीर का अक्स दिखाई दे रहा है। आज हम इन कश्मीरियों को कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते उन कश्मीरियों को जिन्होंने 70 सालों से कोई त्यौहार नहीं मनाया, कोई ईद नहीं मनाई। आज हम एक त्यौहार पर शॉपिंग ना कर सके तो अफसुर्दा हैं। जिसे देख लो यही बात कर रहा है, कैसी ईद है, परेशान है लोग, या अपनी जान को मुसीबत में डालकर, रिस्क में डालकर अभी भी शॉपिंग करने जा रहे हैं कि भाई कपड़े पहने बगैर, अच्छे वाले कपड़े पहने बगैर गुजारा नहीं होगा। ये हमारा हाल। आज हम एक दूसरे से पहले की तरह नहीं मिल पा रहे तो हमें दुख हो रहा है ना। और बहुत से लोग अपनी जान को हथेली पर रख के मिलने चले जाते हैं रिश्तेदारों को, यानी नहीं हो रहा गुजारा। और जिनको अपनी जान प्यारी है वो नहीं मिल पा रहे। दोनों की सिचुएशन आपके सामने, जो मिल पा रहे हैं, जो नहीं मिल पा रहे। आज हम लोग समाजी दूरी इख्तियार करने की वजह से खुद को कैद में तस्वुर कर रहे हैं, तो परेशानी हो रही है हमें, बहुत टेंशन में है हम, डिप्रेशन खाए चला जा रहा है लोगों को, एंजाइटी हो रही है। लेकिन मकबूजा कश्मीर में ऐसा गुज़श्ता 70 से ज़ायद सालों से हो रहा है। सोचा है आपने? आज पूरी दुनिया जो मकबूजा कश्मीर पर चुप सादे बैठी थी, उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि कश्मीरियों की ज़िंदगी आखिर कैसी है। और जिसको अब भी रियलाइज़ नहीं ना हो रहा, वो सवाल करे खुद से कि क्या मैं वाकई इंसान हूँ? जवाब आएगा नहीं। आपका ज़मीर जवाब देगा आपको कि नहीं। आप लोगों ने ह्यूमन राइट्स कमीशन तो बनाए, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम भी अमल में ले आए, इंसानियत पर बड़े बड़े दर्स भी दिए, लेकिन इंसानों को नज़रअंदाज कर दी। 70 सालों से जिस सरजमीन पर खून बहाया जा रहा है उसे नज़रें चुराए रखी। क्या मैं वजह पूछ सकती हूँ क्यों? क्योंकि भारत में सरमायाकारी डूब ना जाए। इंसानियत के तमाम अलमबरदार मकबूजा कश्मीर के मामले पर खामोश तमाशाई बने रहे। इसी को तो कहते हैं तमाशाई, तमाशाई। लेकिन आज सिर्फ एक बीमारी, सिर्फ एक कोरोना ने पूरी दुनिया को मकबूजा में रहने वाले अफराद का तर्ज़ ज़िंदगी समझा दिया। आज के दिन हम अपने तमाम कश्मीरी बहन भाइयों, माओं, बेटियों और बुज़ुर्गों से इज़हार यकजहती करें और उनको ये पैगाम दें कि हम उनसे गाफिल नहीं हैं। हमारी हर ईद उनकी याद में गुजरती है, हमारा हर त्यौहार उनके बगैर अधूरा है। इस ईद पर तो जिसको ये चीज़ नहीं समझ आती थी ना, उसको भी आ गई होगी कि हाँ, हमारा हर त्यौहार उनके बगैर अधूरा है। ये ईद भी हमारी कश्मीरियों की याद में है। और ईद पर हमारी क्या जिम्मेदारी हैं, मुल्क के तमाम शहरों में ये ईद कैसे मनाई जा रही है, खुसूसन शहर इक़्तिदार में कैसे मनाई जा रही है, ये जानूंगी हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान से। देखिए, कश्मीर में कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि कश्मीर के अंदर जो लोग हैं, वहाँ पे जो जुल्म और तशद्दुद है, वो ये कहते हैं कि अभी भी ये लॉकडाउन जो है पूरी दुनिया में, ये उस लॉकडाउन से के बराबर नहीं है जो कश्मीर में है। वो ये कहते हैं कि इस लॉकडाउन में तो आपने खुद को खुद ही आइसोलेट किया हुआ है, क्वारंटीन किया हुआ है। अच्छा सदीक, आप मैं आपको जरा 1 मिनट, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, 1 मिनट। आपने क्या कहा सदीक कि हम उस तरह का लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त करें जैसा कश्मीर में, वहाँ पे तो भी है, लेकिन सोचिए कि अपनी जान भी बचाने के लिए हम घरों में बंद नहीं हो पा रहे। आप दुरुस्त कह रही हैं, यही तो वजह है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस इशू को जितना इंटरनेशनलाइज किया जा सकता है किया जाए। देखें, एक और फैक्ट ये भी है कि ज़ाहिर है हम एक ऐसा मुल्क हैं जो बैरूनी कर्ज़ों पे चल रहे हैं, जिनकी बात उस तरह से पूरी दुनिया में नहीं सुनी जाती। ये ज़रूर है कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी दुनिया में थोड़ा सा उनको सीरियस लिया जाता है, उनकी बात की एक इम्पोर्टेंस है, वो ट्वीट्स करते हैं, उसके ऊपर ख़बरें बनती हैं। और अगर जिनसे मेरी बात हो रही थी उन्होंने बताया कि जिस फैमिली से उनकी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि उनका घर और उनके मामू का घर आमने सामने है, लेकिन वो उस घर से निकल के सामने अपने मामू के घर नहीं जा सकते। और जो रोज़ाना जो ज़रूरत की अशिया हैं वो ख़त्म हो गई घर में, खाने पीने की अशिया ना रहीं, और उसके बावजूद वो घरों में बंद। तो ये एक जो जुल्म है, जबर है, बर्बरियत है, और जो कुछ मोदी वहाँ पे कर रहा है
उसका एक तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया को एहसास होना चाहिए, लेकिन दूसरा इसका पहलू ये भी है कि मोदी जो ये कर रहा है, वो जितना जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत कर रहा है, इसका रिएक्शन बहुत शदीद आएगा। अभी भी आप देखें बुरहान वानी हो, उसके बाद आपने देखा दीगर जो शोधा हैं, वो जब फिर उनको मौका मिलता है वो घरों से निकलते हैं, वो उन्हीं से हथियार छीन के उनके ऊपर हमला करते हैं। और यही इमरान खान साहब कहते हैं कि कश्मीरियों को जब भी मौका मिलेगा वो अपना बदला लेंगे और भारत जो है वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाएगा, और वो जो बदला लेंगे वो उस जुल्म का बदला लेंगे जो जुल्म मोदी और उसकी हुकूमत जो है वहाँ पे कर रही है। आप देखें लाखों फौजी, जितनी हमारी कुल फौज है उतनी फौज उन्होंने सिर्फ कश्मीर के अंदर जो है वो रखी हुई है और जुल्म कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों